इसको हम लोग किस तरह जो है कि डायरेक्ट गुणा न करके इनडायरेक्ट रूप से कैसे हम लोग इस सवाल को हल करेंगे, आइए इस चीज़ को समझते हैं। इसमें प्रश्न नंबर दूसरा क्या कर रहा है कि सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको सीधे या तो ऐसे भी गुणा कर देंगे तब भी आंसर आ जाएगा, लेकिन इसमें जो है कि एक लिमिट लगा दिया है कि आप सीधे गुणा नहीं करना है आपको। ठीक है, तो कैसे करेंगे, अब देखिए इसको हम लोग अगर हल करते हैं तो कैसे करेंगे। यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 103 को क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 3। इसको हम लोग एक कोष्टक में कर लेते हैं, और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको 100 प्लस 7, इसको हम लोग ये कर सकते हैं। क्योंकि जो पिछले हम लोग सवालों को जिस प्रकार हल किया है उसी बेस पर हमें इसको भी हल करना है। तो अब ये जब इस तरह का होता था तो हम लोग उसको कैसे हल करते थे कि इसका गुणा इन दोनों के साथ, फिर इसका गुणा हम लोग इन दोनों के साथ करते थे। तो उसी तरह हम लोग कर लेते हैं, यहाँ लिखेंगे 100 और फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, क्या हो जाएगा 100 प्लस 7 हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस 3 है, प्लस 3 का गुणा किस में करेंगे, इन दोनों में करेंगे, यानी 100 प्लस 7 हो जाएगा ये। ठीक है, अब इसका इन दोनों में गुणा कर दें, इसका इन दोनों में गुणा कर दें, तो क्या हो जाएगा, इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो 10,000 हो जाएगा, प्लस यह कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा। इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, प्लस इसका इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है, अब इन तीनों चारों को हम लोग अगर जोड़ दें, जो आएगा वही इसका गुणा करने पर इसका गुणनफल आएगा। ठीक है, तो इसको चलिए हम लोग जोड़ देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 7 और 3 10, 10 यानी 1021, 10,000 एक है और 1021 यानी 11,021 हो जाएगा यार, इसका ये आंसर हो गया। अगर आप ऐसे नहीं डायरेक्ट कर पाते हैं तो अब इसको क्या करें, सीधे ऐसे नीचे ऊपर लिख लें, यहाँ 10,000 लिख लें ऐसे, फिर उसके नीचे 700 है। अब 700 को इधर से नहीं लिखेंगे, इधर से लिखेंगे, कैसे, यहाँ 2 जीरो हो जाएगा और यह 700 हो जाएगा। यह 300 है तो फिर इस 300 को ऐसे यहाँ पर लिख लेंगे। 21 है तो 21 को भी इधर से लिखेंगे, यानी 1 यहाँ पर 2 यहाँ पर। इसको अगर हम लोग जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर यह 2 हो जाएगा। 7 और 3 10 का 0 हाथ में आ जाएगा 1, और 0 और 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा और यह 1 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 11,021 हो जाएगा। 11,021 यहाँ पर भी आंसर आया है। तो आप अगर एक्सपर्ट हैं तो यहाँ से डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, वरना आप इस तरह हल कर सकते हैं। तो ये रहा पहले का हल। अब इसी प्रकार हम लोग दूसरे का भी हल कर लेते हैं। दूसरे के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब देखेंगे कि यह किसके पास में है, यह किसके पास में है, यह 100 के पास में है। तो हम लोग क्या, अगर 100 में से अगर 5 घटा दें तो क्या मिलेगा, हमें 95 मिल जाएगा। उसी तरह इसको अगर हम लोग 100 में से 4 को माइनस कर लेते हैं तो क्या मिल जाएगा, हमें 96 मिल जाएगा। ठीक है, चूंकि जो पिछले सब समीकरण थी उसका हम लोगों ने प्रयोग करके सवाल को हल किया, उसी हिसाब से इसको भी हमें हल करना है, इसलिए हमें इस तरह जो है कि उसको डिस्ट्रीब्यूट करना जरूरी होता है। अब क्या करेंगे, इसका गुणा इन दोनों के साथ, इसका गुणा इन दोनों के साथ। तो एक बार इस मेथड से हम लोग किए हुए हैं सवाल, इसलिए हमें इसमें कोई हल करने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, -5 है, इसका गुणा इन दोनों के साथ करना है। ठीक है, अब इसका गुणा इन दोनों के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। अब इसका गुणा इन दोनों के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा। ये माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर 500 हो जाएगा। अब देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और 5 और 4 को 20 हो जाएगा। अब देखिए पहले हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है, तो इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा 10,020 हो जाएगा। और यह माइनस है या माइनस में है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, यानी माइनस कितना हो जाएगा 900। अब या तो चाहे आप यहाँ से सीधे घटा सकते हैं या नीचे ऊपर लिख कर ऐसे घटा सकते हैं। कैसे, यहाँ आप लिख दीजिए 10,020 लिख दीजिए और माइनस क्या 900, यानी इधर से लिखेंगे, इधर छूट जाएगा चलेगा, इधर नहीं छूटना चाहिए। तो इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 10 में से 9 जाएगा 1, और यहाँ कितना बचा 9, यानी 9120 हो जाएगा। तो इसका ये आंसर हो गया।
इस प्रकार इन दोनों सवाल का ये सॉल्यूशन हो गया। अब आगे हम लोग सवाल नंबर 3 को करते हैं। नंबर 3 को भी हम लोग उसी तरह करते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 100 + 4 लिख सकते हैं। इसको एक कोष्टक में कर लेते हैं और इसको एक कोष्टक में, या किसके पास में, या 100 के पास है, इसको हम 100 में से माइनस कर लेते हैं। कितना, 4। अगर 100 में से 4 माइनस करेंगे तो ये प्राप्त होगा। अगर इसको 100 + 4 करते हैं तो एक 104 प्राप्त होगा। तो चूंकि यह 100 के आसपास में है, इसलिए हम लोग 100 से इसका रिलेट करके इसको हम लोग हल करते हैं। अब इसका क्या करेंगे, इसका इन दोनों के साथ, इसका इन दोनों के साथ गुणा करेंगे। तो सबसे पहले एक बार लिख लेते हैं। अब +4 का गुणा किस में करेंगे, इन दोनों में करेंगे। कैसे, 100 - 4 लिख देंगे। अब इसका गुणा इसके साथ, फिर इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10,000 हो जाएगा, माइनस इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो 400 हो जाएगा। यहाँ प्लस है और इसके साथ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा, माइनस इसके साथ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यह 10,000 हो गया, या 400, या 400। यहाँ देखिए यह +400 है और यह -400, तो यह क्या हो जाएगा, यह कट जाएगा। अब 10,000 में से 16 हमको घटा देना, तो एक बार इस चीज़ को हम लोग फिर से लिख लेते हैं, -16। अगर आप यहाँ से घटाना चाहते हैं डायरेक्ट तो इसको डायरेक्ट घटा दीजिए, वरना ऐसे कर लीजिए, यहाँ 10,000 लिख लीजिए ऐसे, और ऐसे 16 लिखना है, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, 10 में से क्या हो जाएगा, 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ 9 बचा, 9 में से 1 जाएगा 8, और यहाँ 9 बचा, और यहाँ भी 9 बचा। यानी हमारा ये आंसर कितना हो जाएगा, 9,984 हो जाएगा। ये इसका हो जाएगा फुल सॉल्यूशन, ठीक है। अब इस प्रकार ये प्रश्न नंबर 2 समझ